हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। आज है 19 दिसंबर 2023। तो आज से जुड़े जितनी भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो जो है वो टाइम से मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? पटना, वाराणसी, लखनऊ या अहमदाबाद? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में पीएम मोदी के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई लाभकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्हीं में से एक परियोजना है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। क्या नाम है इस मेडिटेशन सेंटर का? स्वरवेद महादेव महामंदिर का उद्घाटन भी किया है। ठीक है। ये जो मेडिटेशन सेंटर है ये कम से कम 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बन गया है। ये मेडिटेशन सेंटर स्वर वेद महामंदिर जो है वो 3 लाख वर्ग फीट में फैला है। ठीक है। 7 मंजिला है और 3 लाख वर्ग फीट में फैला है। इस सेंटर में एक साथ कम से कम 20,000 लोग योग सेशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है। कितनी क्षमता है इस मेडिटेशन सेंटर की? 20,000 लोग एक साथ योग सेशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, उसमें उद्घाटन किया गया है दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर। ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, स्वरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? कतर, मिस्र, बहरीन या कुवैत? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुवैत। कुवैत देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के बाद भारत सरकार ने रविवार को 17 दिसंबर को एक दिन का राजकीय शोक करने की घोषणा की थी। ठीक है। कब किया गया था? 17 दिसंबर को। और अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा, ये इनका नाम है, ये कुवैत के थे और इनका निधन कब हुआ था? शनिवार को हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में? 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसके संबंध में एक संदेश भी भेजा था। कुवैत के बारे में बता दें तो कुवैत एक खाड़ी देश यानी एक गल्फ कंट्री है। और इसकी राजधानी की बात करें तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। ठीक है। तो क्या था आपका राइट आंसर? कहाँ के हैं? कुवैत के शेख हैं नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा। ठीक है। 17 दिसंबर को घोषणा की गई थी राजकीय शोक की इनकी मृत्यु के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक है। यहाँ पे दुनिया की बात हो रही है। तो दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन, रविंद्र जडेजा, एडम जंपा या रविचंद्रन अश्विन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नाथन लियोन। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज नाथन लियोन बन गए हैं। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में हासिल की है। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है। और बाकी अगर जो पहले दो गेंदबाजों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिर्फ सैन वॉर्न ने 708 विकेट लिए हैं और ग्लेन मैक्ग्रा ने 563, जो कि उनसे आगे हैं। और अब ये तीसरा लिस्ट में जो नाम शामिल हुआ है ये है अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या 29 दिसंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कल मनाया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके मनाने की शुरुआत साल 2000 में की गई थी। थीम की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम इस साल की थी सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। ठीक है, थीम आप जरूर इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि थीम आपसे 2023 की पूछी जा सकती है आने वाले जो एग्जाम हैं आपके। तो क्या थी थीम? सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। यह दिवस प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाना, उद्देश्य क्या है इस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को मनाया जाने का? तो प्रवासियों के सामने जो आने वाली चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान और उनकी सराहना करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुई थी? 2000 से स्टार्ट हुआ था मनाना ये। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम ध्यान रखिएगा, सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? रॉन मल्का, नौर गिलोन, रूवैन अजार या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है, रूवैन अजार। ठीक है, इजरायली सरकार ने भारत में अपना नया राजदूत रूवैन अजार को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सॉरी इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। इजरायली सरकार ने हाल ही में भारत में नए राजदूत के रूप में रूवैन अजार को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक बयान में आपको ये भी बताया है कि रूवैन श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी काम करेंगे। ठीक है, भारत के साथ-साथ वह श्रीलंका और भूटान में भी अनिवासी राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। अज़ार वर्तमान में रोमानिया में इज़राइल के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, वर्तमान में कहाँ थे ये? रोमानिया में इज़राइल के राजदूत के रूप में कार्यरत थे और अब भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। वे नाओर गिलोन की जगह लेंगे जो 2021 में भारत इजराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, पहले कौन थे पूर्व में राजदूत भारत और इजराइल के? नाओर गिलोन थे और इन्होंने नाओर गिलोन की जगह ले ली है किसने? रूवैन अजार ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? अरुणिमा सिन्हा, लवराज सिंह धर्मसक्तू, शेख हसन खान या अंशु जामसेप्पा? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शेख हसन खान। ठीक है, शेख हसन खान ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। ये केरल सरकार के कर्मचारी हैं, शेख हसन खान। इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर फतह कर लिया है। सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई कर ली है माउंट विंसन पर। उनके द्वारा फतह की गई ये 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन की ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 4,892 मीटर यानी 16,050 फीट ऊपर है। समुद्र तल से माउंट विंसन की जो ऊंचाई है वो 4,892 मीटर है। माउंट विंसन के अलावा खान ने अन्य 4 ऊंची चोटियों को भी फतह किया है। वो कौन सी है? एशिया में माउंट एवरेस्ट को, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और यूरोप में माउंट एल्ब्रस पर भी विजय प्राप्त की है। ठीक है, और अब जो ये कौन सी चोटी बन गई है? ये उनके द्वारा फतह करने वाली 5वीं सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, जो कि अंटार्कटिका की है। ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, ये भी इन्होंने फतह कर ली है। उसके अलावा 4 अन्य चोटियां माउंट एवरेस्ट, माउंट डेनाली, माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रस पर भी विजय प्राप्त की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन या हार्दिक पांड्या? तो आपका राइट आंसर है, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 2024 में, उसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है, हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक, किसे? हार्दिक पांड्या को नया कप्तान नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। आईपीएल की मुंबई फ्रेंचाइजी ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। कप्तानी से हटाए गए अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 2013 से मुंबई के कप्तान थे, जो कि अब उन्हें हटा दिया गया है।
इस बीच में उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी भी जिताई थी। गौरतलब है कि हाल ही में मुंबई ने गुजरात की टीम से हार्दिक पांड्या के लिए ट्रेड डील किया था, जिससे उन्हें अब मुंबई का कप्तान जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी के 69 69वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी कानपुर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज, यानी कल की बात हो रही है ये, 18 दिसंबर 2023 को आईआईटी खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया है और संबोधित किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी आईआईटी प्रणाली जो है वो पूरे विश्व में प्रतिष्ठा है। आईआईटी को प्रतिभा और प्रौद्योगिकी का उष्मायन केंद्र भी माना जाता है। और आईआईटी खड़गपुर जो है वो देश का पहला आईआईटी होने का गौरव प्राप्त है। देश की पहली आईआईटी कौन है? तो आईआईटी खड़गपुर को देश का पहला आईआईटी होने का गौरव प्राप्त है। इस संस्था ने लगभग 73 वर्षों की अपनी यात्रा में महान प्रतिभाओं को निखारा है और देश के विकास में इसका जो योगदान है वो अतुलनीय है। कब से स्टार्ट है ये आईआईटी खड़गपुर चल रही है? 73 वर्ष हो चुके हैं और ये इसका 69वां दीक्षांत समारोह था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया और उसकी सराहना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के किस सौर मिशन का उल्लेख किया है और इसके गंतव्य लैग्रेंज पॉइंट 1 कब पहुंचने की उम्मीद जताई है? आदित्य L1 फरवरी के पहले सप्ताह, सूर्ययान जनवरी की दूसरे सप्ताह, आकाश सूर्यमार्च की आधिकारिक शुरुआत या सौर संवाद फरवरी के आधिकारिक शुरुआत? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के सौर मिशन आदित्य L1, ऑप्शन नंबर ए राइट है, आदित्य L1 फरवरी के पहले सप्ताह तक इसके जो गंतव्य है लैग्वेज पॉइंट 1 तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। ठीक है, कब तक? फरवरी के पहले सप्ताह तक। आद्य सौर मिशन है पहला ये भारत का आदित्य L1। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कब सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया और इस अवसर पर कौन-कौन से प्रमुख पहलुओं पर बातचीत की गई? 15 दिसंबर 2023 शिक्षा और स्वास्थ्य, 19 दिसंबर 2023 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, 22 दिसंबर 2023 वित्त और अर्थव्यवस्था, 25 दिसंबर 2023 सामाजिक क्षेत्र और भूमि सुधार। तो आपका राइट आंसर है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर 2023 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया और इसके साथ-साथ ही जो प्रमुख प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत के प्रमुख पहलुओं पर भी बातचीत की गई। कब? 19 दिसंबर, यानी आज की बात हो रही है। आज इन्होंने सुशासन सप्ताह दिवस 2023 का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एनएचएआई ने किसके लिए 9,384 करोड़ रुपए में 273 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई के टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी टीओटी बंडल 13 और 14 को आवंटित किया है? राज्य सड़क परिवहन निगम, भूतपूर्व सड़क निर्माण निगम, नेतृत्व स्थानीय विकास अभियंता या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एनएचएआई यानी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए 9,384 करोड़ रुपए में 273 किलोमीटर लंबाई के टोल और ऑपरेट ट्रांसफर बंडल 13 और 14 को आवंटित किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का संरक्षण रख रखाव करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार किसे राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक जो होते हैं, पुरातत्व स्थल होते हैं और उनके अवशेषों का जो संरक्षण करने के लिए
किसे जिम्मेदार ठहराती है? भूमि विकास विभाग, प्राचीन संरक्षण मंत्रालय, सांस्कृतिक एवं प्राचीनता मंत्रालय या ऐतिहासिक स्मारक एवं संरक्षण बोर्ड? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक एवं प्राचीनता मंत्रालय। ठीक है, भारत सरकार सांस्कृतिक एवं प्राचीनता मंत्रालय को जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, पुरातत्व स्थल होते हैं, इनके रख रखाव के लिए इस मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराती है भारत सरकार। ठीक है, किस मंत्रालय को? सांस्कृतिक एवं प्राचीनता मंत्रालय को। तो ये थे आज के आपके, सॉरी एक क्वेश्चन और बाकी है अभी आपका। प्रश्न नंबर 13 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे? ये आपसे क्वेश्चन है, लास्ट है आज का आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किस अवसर पर स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे? गणतंत्र दिवस, इंडिया इनोवेशन समिट, स्मार्ट इंडिया दिवस या युवा उद्यमिता सम्मेलन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट इंडिया दिवस। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इसके लिए। प्रधानमंत्री 19 दिसंबर यानी आज की बात हो रही है, प्रधानमंत्री आज के दिन स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित होने वाले स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले में 12,000 से अधिक प्रतिभाग शामिल होंगे। छात्र 25 मंत्रालय द्वारा पोस्ट किए गए 231 समस्या विवरणों का समाधान पेश करेंगे। इस वर्ष के हैकथॉन में 44,000 टीमों में 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए हैं। पहले एसएचआई की तुलना में लगभग ये 7 गुना की वृद्धि है। ठीक है, पहले एसएचआई जो हुआ था स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, इसकी तुलना में लगभग इस बार जो है वो कितनी वृद्धि हुई है? कम से कम 7 गुना वृद्धि देखी गई है। तो जिसके प्रतिभागियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज बात करेंगे स्मार्ट इंडिया दिवस पर। ठीक है, तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर के, जो कि आपके जो आने वाला एग्जाम है यूपीपीएससी आरओ आरओ और यूपीपीसीएस वगैरह का, उसमें आपसे जरूर करंट अफेयर के 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको करंट अफेयर विद डिटेल्स मिलता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।